Lord, we thank you for this wonderful time that you have given to us. It's our heart is filling with the joy, O Father. प्रभु आपको धन्यवाद देते हैं क्योंकि आपने एक और दिन हमारी ज़िंदगी में दिए हैं। वही नहीं है, हमारे हृदय की गहराई से आपको हम स्तुति करते हैं। Lord, whenever we think of you, Lord, your benefit, Lord, our hearts is bubbling in our soul, O Lord Jesus. प्रभु आप जो भी कार्य हमारी ज़िंदगी में आपने किए हैं प्रभु, उसके लिए हमारे ज़िंदगी में हमारे हृदय उबक रही हैं प्रभु। Lord, we thank you, Lord Jesus. प्रभु आपको हम धन्यवाद देते हैं। Amen. Let us pray. हम प्रार्थना करेंगे। Loving Father, we thank you and we come to you in the sweet name of our Lord and Savior Jesus Christ. मेरे प्रिय प्रभु, आपकी सन्निधान में, आपकी ये घटना में हम भाग लेने के लिए और प्रार्थना करने के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। You have graciously enabled us to have this online service today. प्रभु आपकी कृपा और दया के कारण आज जो ऑनलाइन सर्विस हम चला रहे हैं प्रभु, इसलिए आपको धन्यवाद देते हैं। We ask you to bless all the people, those who are listening this program and make this program as a successful one. प्रभु जितने भी लोग ये ऑनलाइन सर्विस देख रहे हैं प्रभु, सबको आपकी कृपा के द्वारा आप उनको दया करके आशीर्वाद करना प्रभु। We ask all these things in the name of Jesus Christ our Savior. ये सब यीशु मसीह के नाम से हम मांग रहे हैं। Amen. आमीन। Dear brothers and sisters, we greet you all in the wonderful name of our Lord and Savior Jesus Christ. मेरे प्रिय भाई बहन, आज की सुबह आज इस सर्विस को चलाने के लिए हम आप सबको आह्वानित करते हैं। We are so thankful to you for watching this program, sparing your time. प्रभु आपको धन्यवाद देते हैं और जितने भी प्रज ये देख रहे हैं सबके लिए हम दया से विनती करते हैं। We are also doing this ministry in the midst of so many obstacles and difficulties. We are sure that God will certainly bless you through this ministry. ये मिनिस्ट्री चलाने के लिए हम कई प्रकार की घटनाओं के साथ और संकट के साथ चला रहे हैं, लेकिन मसीह हमें आशीर्वाद करके इस मैसेज को चलाने के लिए वो कृपा कर रहा है। During the past days, we were very busy in the publication of our monthly newspaper, Echo of His Call, in 16 languages. बीती हुए दिनों में हम बहुत वो बिजी थे क्योंकि हमारे बुलावे की पत्रिका को हम वो पब्लिश करने में और उसकी तैयारी के साथ हम आगे बढ़ रहे थे। Recently, our dear brother Paul Raj has written a wonderful book under the title Kingdom of God, and we were able to publish it, and we were able to send it to a few friends of us throughout the world, and we hope that the book is useful to so many people. मेरे प्रिय भाई पॉल राज और मेरे मित्र एक बुक लिखा था, वो तो ईश्वर के बाद और मसीह के राज्य के बारे में थे। उसको हम कई लोगों को भी बांटने में के लिए मसीह ने हमें सहायता की है। Please pray for our dear brother Paul Raj as he is helping us in the ministry so much and he needs your prayers. इसलिए धैर्य से आप सब हमारे भाई पॉल राज के लिए प्रार्थना कर ताकि वो और भी लिख सकते हैं। वही नहीं है, हमारी मिनिस्ट्री में वो उतना सहायता कर रहा है। We were very busy in updating our printing press and doing a lot of ministry inside our village churches. हम बहुत बिजी हो गए थे क्योंकि हमारी मास पत्रिका को बनाने के लिए और उसको प्रिंट करने के लिए, वही नहीं है, गांव की सेवा में हम बहुत बिजी हो गए थे। We need your prayers for our village high school by name St. Paul's Matriculation School and our Bible colleges under the name Nehemiah Bible Colleges. इसलिए हमारे सेंट पॉल स्कूल जो गांव में है उसके लिए और हमारी बाइबल नेहेमिया कॉलेज है जो इसके लिए आप सबको प्रार्थना करने के लिए और उसमें और भी आगे बढ़ने के लिए आप सब उसके लिए प्रार्थना करना हम चाहते हैं। We thank God with you for blessing our administrative work as well as our correspondence courses.
हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं और आपको भी धन्यवाद देते हैं, क्योंकि जो भी हमारी चाहत है दफ्तर में वो सब करने के लिए मसीह हमें सहायता कर रहा है। वही नहीं है, सभी कार्यों में मसीह हमें आगे बढ़ने के लिए सहायता कर रहा है। Since we strongly feel that the second coming of Jesus Christ is very nigh, we are working very hard day and night without taking any holidays or any leisure. जैसे आप सबको मालूम है, यीशु मसीह की दूसरा राकत बहुत निकट आ गए हैं। इसकी तैयारियां में हम रात भर और दिन बिना हॉलिडे के बिना हम उसके लिए काम कर रहे हैं। Our workers are hardly working. Because of that, you have to pray for all the workers of our ministry, because they are not watching their watches or circumstances. इसलिए जितने भी मेरे दफ्तर में काम कर रहे हैं वो घड़ी दिखाने देखने के बिना वो काम कर रहे हैं। इसलिए उन लोगों के लिए और सब जो मेरे साथ काम कर रहे हैं उनके लिए आप सब मिलकर प्रार्थना करें। We also in need of your participation as the Lord leads you. वही नहीं है, लेकिन हम दाई से मांगते हैं कि खुद नहीं लेकिन आपकी सहायता भी हमें चाहते हैं और आप ज़रूर हमें सहायता करने के लिए तैयार होंगे। हम विनती करते हैं और हम वो उसको लिए धन्यवाद भी देते हैं। Today I would like to share something about the cross, the message of cross to you. आज भी मैं आप सबको वचन बांटने के लिए आगे आ रहा हूँ। इसके बाद है कि क्रूस के बारे में है। The message of the cross is explained very clearly in the Bible in various chapters. क्रूस के बारे में बाइबल में कई प्रकार के वचन हैं, वही नहीं है, उदाहरण के साथ लिखा गया है। It is very precisely and briefly explained in Romans chapter 12 verse 2. जैसे हम बाइबल में देखते हैं कि रोमन को पुस्तक में 12 में 1 और 2 उसमें अच्छी तरह और ठीक तरह लिखा गया है क्रूस के बारे में। Let me read it. Do not be conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind, that you may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. Be transformed by the renewing of your mind. हाँ, रोमियों का पुस्तक में 12 में 2 में ऐसा लिखा गया है कि इस संसार के सदस्य ना बने, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदला जाएगा, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भक्ति और सिद्धि इच्छा अनुभव से मामूल करते रहे। This is the concise message of the cross of Jesus Christ. इस वचन के जब हम मगन करते हैं, ये तो क्रूस के बारे में एक छोटी सी बताया गया ही है। We know that Jesus Christ has come to this world to start a religion. जैसे हमें मालूम है कि मसीह इस दुनिया में एक धर्म चलाने के लिए नहीं आया था। We are also not called to promote the Christianity. वैसे ही हम भी क्रिश्चियनिटी को एक धर्म को सिखाने के लिए या प्रचार करने के लिए नहीं आए हैं। Today the God's word is transformation by the renewal of mind. आज भी हम वचन में मगन करते हैं कि हमारी बुद्धि और मन की बदलावट के बारे में। When we cook some food in our kitchen, we used to add a lot of ingredients to give taste to the food. जब हमारे घर में हम खाना बनाते हैं तो उस खाने में कई प्रकार की चीज़ों को हम डालते हैं ताकि उसमें रुचि आ सकती है। Then only the recipe will come out successfully and tasty. उन सब को डालने से ही जो भी सब्जी या जो भी खाना हम बनाते हैं वो रुचिकरण बनती है। Like the same way, transformation by the renewal of mind is the main ingredient in God's purpose. उसी प्रकार हमारी मन की बदलावट में ही हमारी जो भी परिवर्तन आती हैं वही है मसीह की अनुग्रह करना है। This is possible only through the message of the cross of Jesus Christ.
ये हमारी जिंदगी में संभव होने के लिए हम क्रूस के बारे में मगन करना है और भी जानकारी हमारे जिंदगी में प्राप्त करने से ही होगा। No other saint or leader or theory or any God can do this work. इन सबको हम जानने के लिए कोई सिद्धांत या कोई नबी या कोई बड़े बड़े लोग कुछ भी कर नहीं सकते हैं, लेकिन एक ही है, वो ही हमारी जानकारी क्रूस के बारे में जानना है। In order to get this transformation, so all the people, most of the people do so many things in their life every day. ऐसा बदलावट या परिवर्तन हमारे ज़िंदगी में हम लाने के लिए आजकल की दुनिया में लोग कई प्रकार की कार्य कर रहे हैं। A lot of people observe fasting for several days without eating any food, and they go to distant places to worship gods and to get transformation. कई लोग ऐसे होते हैं कि वो उपवास होकर बिना खाने के बिना वो कई स्थानों पर जाते हैं ताकि उनकी दिल में और मन में परिवर्तन आ सके। They walk several miles and kilometers by barefoots, and they are not able to use any sandals or chappals. वो ऐसे होते हैं कि कई माइल वो खुद की पैरों पर चलते हैं, जूते भी नहीं पहनते हैं, बिना पहनने के बिना वो चलते हैं ताकि उनकी जो चाहत है वो पूरी हो सके। After completing their rituals, when they come back to their respective places, they are very tired, and sometimes they may not be able to do their work for several days and several months. वो उस स्थान पर पहुंचकर फिर घर आने के बाद वो ऐसे होते हैं कि वो थक जाते हैं और घर की काम और जो भी कार्य वो करना चाहते हैं वो कर नहीं पाते हैं क्योंकि उनकी शरीर थक जाती है। Also, they are spending a lot of money for this purpose. उस कार्य के लिए वो खुद की शरीर ही नहीं लेकिन पैसा को भी बर्बाद करते हैं। Altogether, there is a question. After finishing all these rituals, are they able to get transformation in their life? इन सब के पीछे एक प्रश्न होता है, वो ही है कि ये सब करने के बाद क्या उनकी दिल में और मन में परिवर्तन होती है या नहीं। Even believers also going to different places to see and worship God in order to get a blessing. कभी कभी ऐसे भी होते हैं कि विश्वासी भी वो वैसे स्थानों पर जाते हैं और वो उनकी दिल की परिवर्तन के लिए। Even a lot of people go to Jerusalem. I'm sorry to say this. After coming back from Jerusalem, if we try to find out is there any good restoration in their life, and if they have changed in any way, it is no. दय से बुरा मत मानिए, कई लोग हैं जो विश्वासी हैं जो जेरूसलेम को जाते हैं और जाने के बाद जब वो फिर लौट आ जाते हैं, क्या उनकी दिल में और मन में परिवर्तन होती है क्या? Even after walking on the roads where Jesus was walking, and after seeing the place where Jesus was born, there is no change in the lives of the people, those who have visited those places. हमारा मसीह जिस रास्ते पर चले थे उस रास्ते पर चलते हैं, जहाँ वो जन्म लिया था उस जन्म स्थान को भी देखते हैं, लेकिन ये सब देखने के बाद और वहाँ चलने के बाद भी उनकी दिल में और मन में परिवर्तन नहीं होती है। All together, all the people of the world need a change in their life. इसीलिए सारी दुनिया के लोग में परिवर्तन आने के लिए आगे देखते रहते हैं। The people, not only the ordinary people, the religious leaders, political people, business people, and Lord's workers, everybody need a change to a better level. साधारण मनुष्य ही नहीं लेकिन नबी लोग और जो पॉलिटिकल में हैं और जो बड़े बड़े व्यापार करते हैं उनकी दिल में और मन में भी परिवर्तन आना चाहिए। This can be achieved by the people, those who have already transformed. ऐसी परिवर्तन और बदलावट कोई नहीं कर सकते हैं, और लेकिन जिन लोग को ये परिवर्तन और बदलावट आया था वो लोग ही
ऐसी कार्य कर सकते हैं। The transformation is to happen in the character of the people. बदलावट का मतलब होता है कि जो भी उनमें बुरा गुण होते हैं उनमें बदलावट आना चाहिए। God has a special plan about you, about each one of us in our small and big things. हमारा परमेश्वर हर एक व्यक्ति के लिए एक एक वो स्थान रखता है और उस स्थान को पाने के लिए हम उसकी ओर देखना चाहिए। The Lord has a special plan in the ordinary matters of our life and the topmost matter. हमारा परमेश्वर छोटी से लेकर बड़ी विचार तक वो हमारे लिए एक स्थान देता है। Today the Lord God is expecting you to enter into a transformed life. आज मसीह चाहता है कि हम सब जो बदलावट मसीह में था वैसी बदलावट में हम भी पहुंचे। By this way you can move the hands of the Lord God so that He can make use of you to change the characters of so many people. जब हमारी दिल में बदलावट आती है तो हम मसीह की हाथों को हिला सकते हैं और हिलाने के बाद उसकी आशीर्वाद हम पा सकते हैं। Generally people do a mistake. हम तो एक गलती करते हैं। I am seeing that in our churches also. वो गलती हमारे कलीसिया में भी हम देख रहे हैं। They think elevation and blessing in their life will come automatically one day. विश्वासी लोग सोचते हैं कि हमारी जिंदगी में बढ़ावा ऐसे ही आ जाती है। They think that they need not do anything for this purpose. वो सोचते हैं कि हमारी जिंदगी में हम आगे बढ़ने के लिए कुछ कार्य नहीं करना पड़ता है। I can tell you that this is the devil's lie. मैं बताना चाहता हूँ कि ये तो शैतान की बुद्धि है। Transformation by renewal of mind is God's ingredient in your recipe. हमारी बुद्धि में बदलावट का मतलब होता है कि हम जो खाना खाते हैं उसमें जैसे हम सब डालकर रुचि लाते हैं वैसे ही जब मसीह हमारी ज़िंदगी में आ जाता है तो वैसी रुचि हम उसको रुचि कर सकते हैं। The Lord God has laid down certain principles in Romans chapter 12, 1 and 2. रोमियों का पुस्तक में मसीह ऐसी कहता है। So Romans chapter 12, 1 and 2 says like this. रोमियों का पुस्तक 12 में 1 और 2 वचन ऐसा कहती हैं। I beseech you, therefore, brethren, by the mercies of God, that you present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable to God, which is your reasonable service. And do not be conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind, that you may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. अब 12 में 1 और 2 ऐसा लिखा गया है कि इसलिए हे भाइयों मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिला और करता हूँ और विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर की बहुत हुआ बलिदान करने चढ़ाओ। यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। इस संसार के सदन न बनो परंतु तुम्हारी मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाता है जिससे तुम परमेश्वर की भली और भक्ति और सिद्धि इच्छा और अनुभव से मामूल करते रहे। In order to get a strong and real transformation, we have to do two things. हमारी जिंदगी में सच्ची बदलावट चाहिए तो 2 कार्य करना चाहिए। God has laid down very clearly in this chapter, Romans chapter 12, everything. हम जैसे देखते हैं कि रोमियों का पुस्तक में 1 और में 2 में देखते हैं कि हमारा मसीह जो करना है उसको लिखा गया है। From verse 1, we are able to learn and understand. इसलिए ऐसा लिखा गया है कि इस हमारे शरीर को और जीवित और पवित्र और परमेश्वर की भक्ति हुए बदलाना करना चढ़ना चाहिए। Present our bodies a living sacrifice. हमारी शरीर को जीवित प्रभु के लिए हम दान देना चाहिए। Also, the Lord says,
holy and acceptable to God. और मसीह बोलता है कि आपकी शरीर पवित्र होना चाहिए जो मुझे अर्पण करने वाले हैं। So this means we have to present our whole life to the Lord without any expectation. इसका मतलब होता है कि हमारी सारी जिंदगी को पवित्र बनाकर हम मसीह को अर्पण करना चाहिए। So our body is included in body, soul and spirit. इसलिए मसीह में हमारा शरीर और पवित्र और आत्मा से भरी हुई है। So we have to sacrifice our life totally. वैसे ही हमारी जिंदगी को अर्पण करने के लिए हमारे शरीर को हम पवित्र बना रखना चाहिए। So a living sacrifice, holy. जब हम हमारी भली को मसीह को देते हैं तो वो पवित्र होना चाहिए। It means we should lead a holy life totally. इसका मतलब ये होता है कि हम एक पवित्र जिंदगी जीना चाहिए। We are living in a very dirty and wicked world. हम ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जो गंदी है और बुराई और पाप में है। We are living in a wicked world. हम एक पाप और बुरी लोक में भी हम जी रहे हैं। Wrong things are readily available. हमारे लिए गलती कार्य तैयार के साथ हैं। In olden days, certain things have been considered by churches and society as dirty things. पुराने दिनों में बुरी कार्य के लिए और जो भी पाप की कार्य थे उसको कलशा के अलग रखते थे। Now all the dirty things have come inside the churches. आज कल की दुनिया में और कलशा में जो भी बुरी थे पुराने दिनों में वो सब कलशा में घुस गए हैं। Even the Christian leaders are also doing wrong things and stealing money from the churches and organizations, and they are caught hold of by the government and police. लेकिन आजकल की दुनिया में हम देखते हैं कि बड़े बड़े पास्टर लोग पैसे के लिए बुरे काम करते हैं और उसको छुपाने के लिए वो कई प्रकार की धाम भी देते हैं। A lot of complaints and cases have been filed against the top Christian leaders of this country, and I don't know how they are preaching the gospel in such a way. आजकल की दुनिया में हम देख रहे हैं कि पुलिस स्टेशन में बड़े से बड़े वो नबी लोग और जो बड़े से बड़े पास्टर लोग के बारे में इतनी ऊंचाई में जो गलती कार्य लिखे गए हैं वो सब हैं और बुरी कार्य करते हैं, लेकिन फिर भी वो कलशा में आकर मसीह की वचन को हम नहीं जानते हैं कैसे बांट रहे हैं। I am very sad to know certain leaders are fighting with the people by giving bribe, and they come up in top level position in order to only get money through appointments in the schools and colleges and from the offerings of the people. मुझे नहीं मालूम है कि कई लोग ऐसे करते हैं कि वो पैसा लेते हैं और बोलते हैं कि आपको काम दिलाते हैं और लेकिन काम नहीं दिलाते हैं। ये सब बुरी काम वो इसलिए करते हैं ताकि वो नाम कमा सकते हैं। Under these situations, I don't know how they are taking the Bible and preaching about the holiness of the Lord and evangelization of the country. ऐसी परिस्थिति में मुझे नहीं मालूम हो रहा है कि वो एक पवित्र बाइबल को लेकर हाथों में कैसी वचन को बांट रहे हैं। We are expected by the Lord to do whatever acceptable by the Lord. जो भी मसीह चाहता है, जो भी मसीह अंगीकार करता है, उस कार्य करने के लिए मसीह ने हमें चुना है। इसका मतलब होता है वो ही हम करना चाहिए। We as Christians, we are expected to do what is accepted by the Lord God. जैसे हम मसीह के लोग होते हैं, इसका मतलब होना चाहिए कि मसीह की सोचावट और उसकी चुनावट के अनुसार हम कार्य करना चाहिए। You should commit your whole body from top to head to toe for the glory of God. इसका मतलब होता है कि हम सिर से लेकर पांव तक हमारी शरीर को पवित्र बनाकर हम मसीह की कार्य करना चाहिए। Your brain should act according to the will of God. हमारा बुद्धि मसीह के अनुसार चलना चाहिए।
Your mouth should speak the love of God in the proper way. हमारा मुंह ऐसा बोलना चाहिए कि जो भी प्यार से मसीह बोलता है वैसे ही प्यार दिखाना चाहिए. All the remaining parts of the body, parts of our body should be given as living sacrifice to the Lord God. वैसे ही जब हम आगे देखते हैं तो हमारे शरीर के सारी अंग अंग लेकर जो भी मसीह की इच्छा है वही कार्य करना चाहिए. We are not expected to even use dresses according to the people of this world. In other words, the Christians are not expected to dress themselves as the non-Christians do. और बात में बताने से जैसे साधारण व्यक्ति लोग कपड़े पहनते हैं वैसे जो मसीह की बच्चे होते हैं वो पहनना नहीं चाहिए. I have seen in certain churches people go to even to the church with dirty clothes. मैंने कई बार देखा है कई लोग होते हैं जो देखने के लिए बुरी होती हैं वैसे कपड़े पहनकर कलशा आते हैं. So in order to enjoy transformation in your life, you have to present your whole body and life as living sacrifice to the Lord. इसलिए बदलावट आना चाहिए. इसका मतलब होना चाहिए हमारी सारी शरीर और बुद्धि को बदलकर हम मसीह को हमारी शरीर को अंगीकार करने के लिए उसको समर्पण करना चाहिए. Secondly and finally, do not be conformed to the world. दूसरा ये होता है और आखिरी भी ये होता है कि दूसरी लोगों की तरह मत जियो. And do not be conformed to the world. वैसे ही नहीं है कि हम दुनिया की लोगों की तरह हम जीना नहीं चाहिए. Bible says in Romans chapter 12 in 21, do not be overcome by evil, but overcome evil with good. बाइबल पे कहती हैं 12 में 21 ऐसी बताती हैं कि बुराई से ना हारो परंतु भलाई से बुराई को जीत लो. People are doing a lot of rituals in this country. हम देखते हैं कि आजकल की दुनिया में कई प्रकार की रीति रिवाजों को लोग पालन करते हैं. They are not up to the mark in their behavior and in their life. वो लोग ऐसे होते हैं कि उनकी गुण में वो ऐसे नहीं बढ़ते हैं ताकि वो मसीह को अंगीकार कर सकते हैं. The Lord God now speaks to you. आज हमारा परमेश्वर आपसे बात कर रहा है. Do not be conformed to the world. इस दुनिया से आप एक नहीं बनो. Nowadays, Christians are creating new fashionable dresses to the world. आजकल की दुनिया में कई क्रिश्चियन लोग जो मसीह के लोग हैं वो ऐसी बुरे बुरे वो कपड़े वो दुनिया को आविष्कार कर रहे हैं. Men and women of the Christian community are dressing and they are cutting their hairs according to the cinema actors and actresses. ऐसे ही हम देखते हैं कि आजकल की दुनिया में ऐसे लोग हो गए हैं कि मसीह के लोग भी ऐसे बने हैं कि बुरे बुरे कपड़े पहनते हैं जो हम सिनेमा में देखते हैं वैसे ही नहीं है. उनकी बाल को भी वैसे ही काट रहे हैं. Because of that, the message of the cross is transformation by the renewal of mind. इसीलिए हमारी बाइबल में लिखा गया है कि हमारी दिल की और मन की बदलावट होना चाहिए. If you expect that your mind should be renewed by the transformation of the Lord, आप चाहते हैं कि आप सब मसीह से एकता होना चाहते हैं तो number one, you have to come forward to present your bodies as living sacrifice. पहला ऐसा होता है कि हमारी शरीर को पवित्र बनाकर और जीवित प्रभु को देना चाहिए. You should come forward not to do anything which is accepted by the Lord God. और वही नहीं है जो भी मसीह चाहता है और जो भी मसीह प्यार करता है वैसी कार्य हम करना चाहिए और जो प्यार नहीं करता है वैसी कार्य हम नहीं करना चाहिए. Do not be conformed to the world. दुनिया के अनुसार आप नहीं जीना चाहिए और उसके अनुसार कपड़े नहीं पहनना चाहिए या बाल नहीं काटना चाहिए. I know certain people, they say they are transformed people, but I am not able to see any transformed character in their life. कई लोग बोलते हैं कि मुझ में मसीह की बदलावट आ गई है लेकिन मैं देख रहा हूँ कि उनकी भाल में और चाल चलन में कोई भी बदलावट नहीं है. The transformation should not happen in the churches
it should also happen in our daily life in the society. हमारी मन की बदलावट कलिसिया में ही नहीं होना चाहिए, लेकिन जिस संसार में हम जी रहे हैं उस संसार में क्षण क्षण बदलावट आना चाहिए। Now let us pray. अब हम प्रार्थना करेंगे। Heavenly Father, we thank you for this time. Lord, thank you so much for explaining the message of the cross. मेरे प्यारे पिता, आपको धन्यवाद देते हैं क्योंकि आपकी क्रूस के बारे में जानने के लिए हमें ये समय दिया है। Lord, even though this is a very big and long message, we have cut short to few minutes. प्रभु, ये संदेश तो बहुत बड़ा संदेश है, लेकिन ये संदेश को हम छोटे करके हम बांटे हैं। Lord, I ask you to cover these people through your love. प्रभु, हम चाहते हैं कि हम सबको आप दया की नीचे रहने के लिए सहायता करें। Bless the people those who have watched this program. प्रभु, जितने भी लोग ये सर्विस देखे हैं, प्रभु सबको आप आशीर्वाद से भर दे। Lord, it is our prayer that the people should be transformed fully in you. प्रभु, ये प्रार्थना हमारा है कि सब लोग की मन में बदलावट आना चाहिए। We ask all these things in the name of Jesus Christ our Savior. ये सब हम यीशु मसीह के नाम से, जो ये सारी दुनिया को बनाया है, उसकी नाम से हम मांग रहे हैं। Bless the Lord, O my soul, and all that is within me. Bless the Lord, O my soul, and forget not all his benefits, who forgives all your iniquities, who heals all your diseases, who redeems your life from destruction, who crowns you with loving kindness and tender mercies, who satisfies your mouth with good things so that your youth is renewed like eagles. Now, the grace of our Lord Jesus Christ, the love of the Father, and the communion of the Holy Spirit be with you all forever and ever. Oh, glory to God, He has lifted me up, He has lifted me up, I know. He reached out His hand, then He lifted me up, and that's why I love Him so. I love Him more and more. I love Him more and more. And when I stand upon the other shore, I'll praise Him more and more. And when I stand upon the other shore, I'll praise Him more and more. Our address: mobile 98410 71858. Email sam@echoofhiscall.org. Website www.echoofhiscall.org.